हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि समीकरण 10x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 10y माइनस 4 का स्क्वायर बराबर लेमडा स्क्वायर गुणा 3x प्लस 4y माइनस 1 का स्क्वायर एक अति परवलय निरूपित करती है, तब यहाँ पर देखो हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी हमारे पास। हम जानते हैं कि अति परवलय के लिए अति परवलय के लिए अति परवलय के लिए जो उत्केंद्रता आती है ना वो एक से बड़ी आती है। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या समीकरण दिया हुआ है, 10x माइनस 5 का स्क्वायर, फिर प्लस में देखो 10y माइनस में 4 का स्क्वायर बराबर में देखो लेमडा स्क्वायर गुणा में 3x प्लस में 4y माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 10 को उबनिश निकालेंगे तो 10 का स्क्वायर बाहर आएगा ब्रैकेट से, तो वो 100 हो गया। और यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, x माइनस 5/10 यानी कि 1/2 हो गया वो तो, और इसका स्क्वायर है। फिर इसी प्रकार यहाँ पर भी 100 बाहर आ गया और अंदर क्या बचेगा, y माइनस में 4/10 जिसको हम 2/5 लिख सकते हैं, और उसका स्क्वायर बराबर में देखो लेमडा स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है 3x प्लस में 4y माइनस 1 इसका स्क्वायर है। सही है, तो अब देखो 100 को बेनिश लेके उस तरफ नीचे भेज देते हैं, तो x माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस में y माइनस में 2/5 का स्क्वायर बराबर में देखो हमारे पास क्या बनेगा, लेमडा स्क्वायर बट्टा में जो 100 आएगा ना उसको हमने क्या किया, देखो 4 तो यहाँ पे लिख लिया, और 3x प्लस 4y माइनस 1 का स्क्वायर बट्टा में देखो गुणा में जो 25 आएगा ना, क्योंकि 25 गुणा 4 100 होता है, तो 25 को हम क्या करते हैं यहाँ पे अंदर लेके आते हैं। ठीक है, तो अंदर जब स्क्वायर के अंदर जाएगा ना 25, तो वो किसके रूप में जाएगा, 5 के रूप में जाएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो इस 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, वर्गमूल का 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, वो जुड़ के 25 बनेगा वर्गमूल का, जो कि वर्गमूल हट के 5 आ जाएगा। तो अब ध्यान से देखो, हम जानते हैं कि शांकों परिच्छेद में किसी भी वक्र को हम देखो कैसे प्रदर्शित करते हैं, पी एस स्क्वायर बराबर में ई स्क्वायर पी एफ स्क्वायर ऐसे प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि ये पी एस क्या होता है, उस वक्र के ऊपर कोई बिंदु स्थित होता है एक्स कोमा वाई, उसकी नाभि से दूरी, जहां पर एस क्या है, नाभि की निर्देशांक। ठीक है, और पी एफ स्क्वायर क्या होता है, पी एफ स्क्वायर होता है कि किसी रेखा से हम उस क्या करते हैं एक्स कोमा वाई की दूरी निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास रेखा है 3x प्लस 4y माइनस 1। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, मतलब एक्स कोमा वाई से इसकी दूरी निकाल रहे हैं, तो ये तो पी एफ को प्रदर्शित कर रहा है, पी एफ के स्क्वायर को प्रदर्शित कर रहा है ना। ठीक है, और ये जो पूरा मान है हमारे पास ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, पी एस का स्क्वायर, यानी नाभि से जो दूरी आएगी ना पी एस उसका स्क्वायर प्रदर्शित कर रहा है। तो ये जो लैम्डा स्क्वायर बटा 4 है ना, ये किसको प्रदर्शित करेगा, ई स्क्वायर को प्रदर्शित करेगा ना। सही है, तो ई स्क्वायर का जो मान है ना, ई स्क्वायर का मान वो हमारे पास में कितना हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर बट्टा में 4 हो जाएगा। यहाँ से हमने तुलना कर ली है, तो यहाँ से देखो अगर हम दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे ना, तो मापांक ई का जो मान है वो किसके बराबर आएगा, मापांक के लेमडा बट्टा 2 के बराबर आ जाएगा। अब इसका जो मान है वो किससे बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। तो मापांक लेमडा बट्टा 2 इसका मान जब 1 से बड़ा होगा ना, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि लेमडा बट्टा 2 का मान देखो हमें क्या चाहिए, ये मान 1 से बड़ा चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हो सकता है कि हम क्या करें, यहाँ तो लेमडा बट्टा 2 लें, इसका मान 1 से बड़ा ले लें। ठीक है, या फिर अगर हम माइनस का लेमडा बट्टा 2 ले रहे हैं ना, तो इसका मान हमें क्या करना पड़ेगा, देखो अगर हम लेमडा बड़ा ले रहे हैं, किससे, 1 से बड़ा ले रहे हैं, तो यहाँ पर देखो ये मान हमें चाहिए 1 से बड़ा हो। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम लिख रहे हैं देखो कौन सा मान, यहाँ पर एक तो हमने प्लस का चिन्ह लिया है। ठीक है, एक हम अगर -1 की बात करेंगे ना, तो लेमडा बट्टा 2 का जो मान है ना वो फिर किससे छोटा होना चाहिए, -1 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब तो यही हो गया। ठीक है, तो यहाँ से तो लेमडा का मान बड़ा आएगा किससे, 2 से, और क्या हो सकता है, लेमडा का मान यहाँ से छोटा होएगा -2 से। ठीक है, तो अगर विकल्प की बात करेंगे ना, तो यहाँ से जो विकल्प भी है ना, लेमडा का मान छोटा है -2 से या लेमडा का मान बड़ा है 2 से, तो ये हमारा सही विकल्प हो गया है। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।